welcome to my channel The Creative Learning. So today in this video we will do the class 8th history chapter Women, Caste and Reform part 2. So this is the first topic of this chapter. Caste and social reform. As cities expanded, job opportunities arose in factories, municipalities and other sector leading to urbanization. As cities expanded means जैसे जैसे cities बढ़ने लगी इंडिया के अंदर job opportunities arose. जैसे जैसे cities बढ़ने लगी job opportunities भी peoples के लिए ज़्यादा होने लगी, जैसे factories में, municipalities में और बहुत सारे other sectors में. The poor, including many from low caste, migrated from village to cities in search of work, accepting the oppression of upper caste landowners. जो poor people थे, दलित people थे जो विलेजेस में रहते थे वो सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे अच्छे जॉब की तलाश के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मैक्सिमम वेजेस के लिए. द आर्मी ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ विद महार पीपल कंसिडर्ड अनटचेबल फाइंडिंग जॉब इन महार रेजिमेंट, रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट डायनामिक्स. जो आर्मी के जो थे वो भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने लगी महार पीपल को. जो महार पीपल उस टाइम पे अनटचेबल्स माने जाते थे, लो कास्ट, फाइंडिंग जॉब्स इन महार रेजिमेंट. आर्मी में एक महार रेजिमेंट था, वो भी वहाँ पर जॉब ढूंढने लगे. डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस. सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया बाय घासीदास अपलिफ्टेड लेदर वर्कर्स. मातुआ सेक्ट बाय हरिदास ठाकुर वर्कड अमंग चंडाला कल्टिवेटर. श्री नारायण गुरु इन केरला आर्ग्यूड फॉर यूनिटी डिक्लेयरिंग वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड. श्री नारायण गुरु ने ये कहा था केरला में वन कास्ट, एक धर्म, एक रिलीजन और एक गॉड फॉर ह्यूमन काइंड. Reformers promoted dignity and self-esteem among oppressed communities. Demands from equality and justice. Leaders from non-Brahmin caste founded these movements and worked to change discriminatory practices. जो non-Brahmin caste के जो people थे वो आगे आए और उन्होंने ये जो discriminatory practices थी low caste peoples के साथ जो होती थी उन्हें ख़त्म करने के लिए कहा. They aim to instill self-esteem among subordinating caste and challenge the contempt of dominating caste. Movement like these played a crucial role in advocating for equality and justice in Indian society. ये मूवमेंट ये कह रही थी कि सभी को, हर पीपल को इंडिया के अंदर इक्वालिटी एंड जस्टिस मिलना चाहिए. गुलामगिरी. नेक्स्ट टॉपिक इज गुलामगिरी. गुलामगिरी एक बुक थी जो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी. ज्योतिराव फुले बोर्न इन 1827. ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ 1827. वॉज अ लोकल एडवोकेट. ये एक लोकल एडवोकेट थे फॉर राइट्स ऑफ लो कास्ट पीपल, जो लो कास्ट पीपल के राइट्स के लिए आवाज़ उठाते थे. ही चैलेंज ब्राह्मणिकली क्लेम्स ऑफ सुपीरियोरिटी. इन्होंने चैलेंज किया था, ब्राह्मण्स ने जो क्लेम किया था दैट दे वर सुपीरियर. आर्ग्यूड दैट दे वर आर्यंस एंड आर्यंस वर फॉरनर who subjugated indigenous people. So इन्होंने कहा था कि हम आर्यंस हैं और आर्यंस वो पीपल थे जो बाहर देश से आए थे और जिन्होंने इंडिया के पीपल्स को हराया था. फुले proposed unity among शूद्रास एंड अति शूद्रास to challenge caste discrimination. ज्योतिबा फुले ने कहा था कि शूद्रास और अति शूद्रास को यूनाइट होना पड़ेगा और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्हें भी आवाज़ उठानी पड़ेगी. ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज. इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, एडवोकेटिंग फॉर कास्ट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, जिसमें कास्ट इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के बारे में कहा गया था. इन 1873 ही रोट अ
बुक गुलामगिरी। 1873 में इन्होंने बुक लिखी गुलामगिरी, जिसका मीन्स होता है स्लेवरी, किसी की गुलामी करना। ड्रॉइंग पैरेलल्स बिटवीन कंडीशन ऑफ लो कास्ट पीपल इन इंडिया एंड ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। इन्होंने कंडीशन को कंपेयर किया था हमारे इंडिया में जो कंडीशन लो कास्ट पीपल की है और उस टाइम पे जो ब्लैक स्लेव मतलब जो ब्लैक पीपल थे अमेरिका के उनकी कंडीशन और हमारे इंडिया के लो कास्ट पीपल की कंडीशंस को इन्होंने कंपेयर किया है। He extended his criticism to all forms of inequality, included the plight of upper caste women and exploitation of laborers। इन्होंने इस बुक में लिखा है कि जो क्रिटिसिज्म होता है हर तरह की इक्वेलिटी का, चाहे वो लेबर्स के साथ हो या वुमेन्स के साथ हो या लो कास्ट पीपल के साथ हो। फूले मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म इंस्पायर्ड लेटर लीडर्स। फूले की जो मूवमेंट थी उन्होंने और भी लीडर्स को बहुत इंस्पायर किया, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन वेस्टर्न इंडिया, E.V. रामास्वामी नेकर इन साउथ। Who could enter temples? Dr. B.R. Ambedkar, born in Mahar family, faced caste discrimination। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारी कमेटी की फर्स्ट चेयरमैन थे वो एक महार फैमिली में बोर्न हुए थे, और हमने अभी पढ़ा था महार जो पीपल होते थे उन्हें अनटचेबल्स माना जाता था। ही फेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और इन्होंने बहुत सारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। 1927 to 1935, Ambedkar led temple entry movements to challenge caste-based restrictions। 1927 से 1935 तक अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स को चैलेंज किया कि जो पीपल्स टेम्पल के अंदर एंटर नहीं हो सकते उन्हें भी टेम्पल के अंदर एंटर करने के लिए कहा गया। दलित डिफाइड नॉर्म्स बाय यूजिंग वाटर फ्रॉम टेम्पल टैंक्स लीडिंग टू आउटरेज among Brahman peasants। The non-Brahman movement, led by E.V. Ramaswamy Nekar Prayar in early 19th century, he founded the self-respect movement। इन्होंने self-respect movement फॉर्म किया था, advocated for Dravidian pride and rejecting caste dominance। critiqued Hindu scriptures like Manusmriti and Ramayana for justifying inequality, advocated for untouchable to reject all religion to achieve equality। इन्होंने कहा था कि अनटचेबल्स को, सारे रिलीजन को एडवोकेट करना चाहिए टू अचीव इक्वालिटी। वुमेन राइट्स एंड लीगल रिफॉर्म्स, वुमेन के राइट्स एंड लीगल रिफॉर्म्स। 1929 में चाइल्ड मैरिड रिस्ट्रेन एक्ट फॉर्म हुआ था, प्रोहिबिटेड मैरिज फॉर बॉयज अंडर 18 एंड गर्ल्स अंडर 16, लेटर रेज टू 21 एंड 81 रिस्पेक्टिवली। सो इस एक्ट में क्या था बेसिकली कि जो बॉयज़ हैं वो 18 से नीचे उनकी शादी नहीं हो सकती और गर्ल्स की 16 से नीचे शादी नहीं हो सकती। नेशनलिस्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड वुमेन सफरेज एंड इक्वालिटी। जो नेशनलिस्ट थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी वुमेन्स की इक्वालिटी की बात की थी। रिफॉर्मर लाइक पंडिता रमाबाई, रोकेया शेखावत हुसैन fought against health care, education and voting right for women। इन्होंने भी रोकेया शेखावत हुसैन ने कोलकाता में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल भी खोला था, और इन दोनों ने वुमेन की हेल्थ केयर, एजुकेशन और वोटिंग राइट के लिए भी फोर्ट किया था। Impact of reform movement challenged entrenched norms and brought education, dignity and equality to marginalized group। Reformer create lasting change, but the caste and gender struggle persist even today। The efforts of leaders like Raja Rammohn Roy, Jyotiba Phule, Pandita Ramabai and Dr. Ambedkar remain influential। इन लोगों के जो efforts थे वो आज भी लोग पढ़ते हैं। So this is our chapter. The chapter is closed. So thank you very much. If you like this video, so like and share this video.